हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज ही पता चला है कि सीबीएसई के जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होने वाले थे 1 जुलाई से 15 जुलाई को के बीच में वो सारे एग्ज़ाम्स अब सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं। ये सीबीएसई का ऑनलाइन जो नोटिस आया है उसकी कॉपी है। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये 1 से 15 तारीख को जो एग्ज़ाम होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि जो अब बच्चे सोचते होंगे कि जो 12th में स्पेशली उनका तो 1 साल ख़राब हो जाएगा, वो फिर आगे एडमिशन्स कैसे लेंगे। उसके लिए भी सीबीएसई ने एक बात बोली है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा। उनका रिज़ल्ट 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा और ये होएगा हमारे पास जो उनकी असेसमेंट के बेसिस पे। ठीक है, उनके बेस पे उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं उसके हिसाब से, तो उसके लिए भी सीबीएसई ने एक ऑप्शनल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, जिसमें अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं तो वो हर एक स्टूडेंट वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए स्कीम दी है जिससे बच्चे अपने एग्ज़ाम को जो अपना नंबर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्लास 10th के लिए था उनके लिए फर्दर कोई आगे एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए नो फर्दर एग्जामिनेशन, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि असेसमेंट स्कीम क्या है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि असेसमेंट स्कीम क्या है। इसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, जो बच्चे 10th और 12th वाले जो भी स्टूडेंट्स थे उनको जिनके सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे उनका रिज़ल्ट उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिक्लेयर होगा। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर हैं उनके सिर्फ 3 ही, जिनके अंदर सबसे अच्छे मार्क्स आए हुए ना, सिर्फ उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होके उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, जिनके सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे उनका सारे एग्ज़ाम्स के परफॉर्मेंस मिला के रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। जो बच्चे 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर पास थे उनका जो रिज़ल्ट है वो जो 3 सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे बढ़िया मार्क्स आए हैं ना उनको जोड़ के निकालेगी सीबीएसई। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के अंदर पास थे, जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के अंदर पास हैं, उनके जो मार्क्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो जो 2 सबसे बढ़िया, जिन 2 में वो पास है, जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उनका एवरेज निकाल के उनके बेसिस पर उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, ऐसे वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ 1 ही या 2 सब्जेक्ट के अंदर अपीयर है, उनका जो रिज़ल्ट है जो सिर्फ एक या फिर 2 पेपर्स के अंदर ही अपीयर हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उनकी असेसमेंट के बेस पे, प्रैक्टिकल्स के बेस पे, और जिन एग्ज़ाम्स के अंदर वो पास है उनका एवरेज मिला के उनके बिहाफ पे उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और ये स्टूडेंट भी जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो पेपर्स दे सकते हैं ताकि उनके अच्छे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। सीबीएसई ने जो आज अपना नोटिस जारी किया है, देख सकते हैं यहाँ पे उसके जो कंट्रोलर है एग्जामिनेशन के उनके साइन भी हैं। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी जानकारी, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइंस लवर। थैंक यू सो मच।